सिंह राशि वाले दोस्तों, आजकल कर्मफलदाता शनि आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार कर रहा है। 30 जून को शनि मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। 23 जून से लेकर 15 नवंबर तक सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि का यह वक्री सफर अनेकों मामलों में सहयोग करेगा, लेकिन कुछ मामलों में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करेगा। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, एक बात समझे, अगर सीधा चलता शनि शेर है तो उल्टा चलता सवा शेर है। सर्वप्रथम शनि के सकारात्मक परिणाम की बात करेंगे, फिर कुछ नकारात्मक विषयों पर एक नजर डालेंगे। सप्तम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार शत्रुओं पर दोगुनी शक्ति से वार करेगा। एक बार फिर से आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। पिछले समय से सप्तम भाव पर शनि की सीधी चाल से शत्रु फिर से आप पर हावी हो रहे हैं, तो वक्री काल में इसके विपरीत देखने को मिलेगा। आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, शनि की उल्टी चाल सबका सफाया करेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की उल्टी चाल एक बार फिर से शत्रु स्थान को प्रभावित करेगी। शत्रु स्थान पर शनि का प्रभाव पड़ना तो समझे शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। शत्रु इधर उधर भागते छुपते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से शनि के न्याय की छड़ी आपके शत्रुओं पर घूमेगी। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो इस अवधि में प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। शनि आपको व्यापार की प्रतिस्पर्धा में भी विजयी बनाएगा। सिंह राशि वाले वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से चिंताग्रस्त है, वह भी चिंता मुक्त हो जाएं। एक बार फिर से आपकी पकड़ विरोधियों पर मजबूत बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। इस अवधि में फैसला आता है तो काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन ननिहाल पक्ष के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से बचें। तालमेल बनाए रखें। शनि की वक्र चाल ननिहाल पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा सप्तम भाव पर शनि वक्री होने जा रहा है, इसलिए सप्तम भाव के साथ साथ शनि की जहां जहां पर वक्र दृष्टि पड़ेगी उनके संबंध में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में पहले से वाद विवाद चले आ रहे हैं तो इस अवधि में वह विवाद और अधिक गहरा सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी अगर पाप ग्रहों और वक्री ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है तो सावधानी बरते, नहीं तो अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। परस्पर तालमेल बनाए रखें। जितना हो सके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो सुखी दाम्पत्य जीवन पर किसी की काली नजर लग सकती है। दाम्पत्य जीवन में ईमानदार, निष्ठावान और वफादार बने रहें। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। बाहर की कोई छोटी सी भी बात बहुत बड़ा बवाल मचा सकती है। दाम्पत्य सुख शांति में तूफान मचा सकती है। दाम्पत्य भाव पर सीधा चलता शनि पंगे पैदा कर देता तो उल्टा चलता शनि क्या करेगा, आप खुद समझदार हैं। जीवन साथी के साथ साथ भागीदार के साथ भी तालमेल बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो भागीदार के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करने का विचार बना रहे हैं तो शनि के वक्री काल के दौरान करने से बचें। इस समय टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर जीवन साथी हो या भागीदार, दोनों के साथ संबंध ना बिगाड़े, मधुरतापूर्ण व्यवहार करें। शनि का तो स्वभाव है परीक्षा लेना। वक्री काल के दौरान शनि की परीक्षा अधिक कठोर और क्रूर बन जाती है, इसलिए शनि के छलावे और माया जाल में ना फंसे, दूरी बनाकर रखें।
बात करें शनि की वक्र दृष्टियों की, तो शनि की वक्र दृष्टियों ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। सप्तम भाव से शनि की भाग्य भाव, प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि और सुख स्थान पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। तीनों स्थान कुंडली के महत्वपूर्ण स्थान है। इन भावों की कमजोर स्थिति तो समझे इस अवधि में भाग्य, धन, सुख, चैन, शांति, मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, घर परिवार और वाहन, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी न किसी रूप से मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। भाग्य भाव को शनि पहले से नीच दृष्टि से देख रहा है, तो वक्र काल में वक्र दृष्टि से देखेगा। नीच और वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नींद चढ़े जैसा कार्य करेगी। भाग्य का सुख एवं सहयोग ना मात्र मिलेगा। जो भी करेंगे अपने दम, अपने कर्मों और अपने बलबूते पर करेंगे। पिताजी के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से विश्वास डगमगा सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें, वह परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापारी दोस्त भी यात्रा करते समय अधिक सतर्क रहें। आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, सोच नकारात्मक देखने को मिलेगी। वैसे भी आपकी राशि का स्वामी सूर्य शनि का अति शत्रु ग्रह है, इसलिए सूर्य की राशि सिंह पर शनि की वक्र दृष्टि अधिक अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। सोच सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप आपके चांद जैसे मुखड़े पर कोई दाग धब्बे लग सकते हैं, सौंदर्य प्रभावित हो सकता है, कील मुहासे वगैरह निकल सकते हैं। चेहरे के दाग धब्बे के साथ साथ अपने दामन पर भी कोई दाग धब्बा ना लगने दें। समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग बने रहें। चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव मन से संबंधित कुंडली का अत्यधिक सेंसिटिव भाव है। इस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि सुख शांति में कमी कर वैराग्य में वृद्धि करेगी। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख शांति, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। सुख भाव पर वक्र दृष्टि सुख चैन में कमी करती है। कहीं ना कहीं से चिंता परेशानी का आलम बना रहता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचे। यह दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। भीड़ भाड़ में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कुछ सावधानी रखकर शनि के वक्र प्रभाव से बचा जा सकता है। इस अवधि में उपाय के रूप में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सहायता करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।